राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मालासेरी डूंगरी पहुंचे। प्रसाद योजना के तहत मालासेरी डूंगरी सहित अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों का होगा संवर्धन। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद योजना अर्थात तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। इसके तहत वही मंदिर विकास समिति के द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रसाद योजना के तहत दिल्ली एवं जयपुर से आई हुई टीम ने विभिन्न स्थानों का अवलोकन किया। पुजारी हेमराज पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसाद योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों को लेकर विभिन्न स्थानों पर टीम ने अवलोकन किया तथा बारीकी से निरीक्षण कर आउटलेट तैयार किया गया। वही टीम के द्वारा साड़ू माता की बावड़ी, गढ़गोठा, बरनागर, मालासेरी, सवाई भोज सहित स्थानों का अवलोकन किया तथा प्रसाद योजना के तहत भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी सहित भगवान देव नारायण से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों पर विकास को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी सर्व समाज की आस्था का केंद्र बना हुआ है तथा प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र के विकास हेतु नए आयाम स्थापित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें भगवान देव नारायण से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों का बारीकी से अवलोकन कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसी के तहत दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु समुचित व्यवस्था करवाना, मास्टर प्लान तैयार कर विभिन्न कार्यों को लेकर भारत सरकार की टीम मालासेरी डूंगरी पहुंची एवं यहां का अवलोकन कर केंद्र सरकार को इसका प्रतिवेदन भेजेगी। मालासेरी डूंगरी आस्था का केंद्र है तथा भगवान देव नारायण एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के तहत प्रसाद योजना के तहत भारतवर्ष में आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल और ऐतिहासिक विरासत को डेवलप करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2015 में प्रसाद योजना की शुरुआत हुई। इस योजना से तीर्थ स्थलों का समग्र विकास किया जाता है। इसी तर्ज पर देव नारायण जन्मस्थली पर विकास करवाया जाएगा। पिछली बार भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार कर लेआउट तैयार किया गया। मालासेरी डूंगरी सहित धार्मिक स्थलों का होगा विकास। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत मालासेरी डूंगरी सहित अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। यह जानकारी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने मालासेरी डूंगरी के दौरे पर दी। लखावत ने बताया कि मालासेरी डूंगरी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि मालासेरी सहित आसपास के देव नारायण जी से जुड़े सभी स्थानों जैसे सवाई भोज, गोठा दड़ावट, साड़ू माता जी की बावड़ी, बरनाघर आदि का विकास किया जाएगा। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और दिल्ली से आई भारत सरकार की एक टीम ने मालासेरी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मालासेरी और आसपास के स्थानों के विकास के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रसाद योजना के तहत मालासेरी सहित अन्य धार्मिक स्थलों का होगा विकास। मालासेरी आस्था का एक प्रमुख केंद्र प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप विकास मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से आई टीम ने मालासेरी का निरीक्षण किया। भारत सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मालासेरी डूंगरी जैसे स्थानों का विकास न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी फायदेमंद होगा। वहीं इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन विभाग भारत सरकार के एडिशनल डायरेक्टर सुदीप्तो मंडल, अजय शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर रितम चक्रवर्ती, तहसीलदार जय सिंह चौहान, थाना अधिकारी हंसपाल सिंह, करेड़ा उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह, मनसुख सिंह गुर्जर, मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल, अनिरुद्ध सिंह, फतेह सिंह, मालासेरी मंदिर विकास समिति अध्यक्ष जयदेव चाड, सरपंच प्रतिनिधि नारायण लाल भील, पटवारी निर्मल शर्मा, संतराम मीना, अनिल चौधरी, सवाई सिंह,
प्रहलाद सिंह गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारी गण देवनारायण जी मौजूद का रहे। ये जन्म स्थान है मालासेरी, और हम सबके लिए देश में और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थान का बहुत महत्व है, आस्था का केंद्र है। इसी कारण से श्रद्धालु तो आते ही हैं, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं, और 12 महीने होते होते 1 करोड़ को पार भी कर जाते हैं। मेला लगातार कई दिनों तक चलता है, और देवनारायण जी का प्रभाव क्षेत्र हमारे समाज में बहुत बड़ा है। उस सब दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया था कि यहाँ कुछ विकास भी होना चाहिए। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुविधाएं कुछ की जानी चाहिए, ताकि यहाँ आए और यहाँ ठहरे भी। उस दृष्टि से पीछे आपको ध्यान है कि जब यहाँ हम पैनोरमा का निर्माण करने आए थे पहले, तब भी ये विषय एक बार आया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के गए, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने के बाद हमको दिशा निर्देश यही थे कि इस स्थान को विकसित करना चाहिए। तो उसके लिए एक मास्टर प्लान बना करके यहाँ जो आसपास में उपलब्ध है, और देवनारायण जी भगवान से जुड़े हुए जो स्थान हैं उनसे जुड़े हुए उन सब स्थानों को, उनके जन्म से लेकर निर्माण स्थल तक, और बीच में उनके जो जीवन के जो प्रेरणादायी प्रसंग है और कार्य है, उस सब के जो स्थान है, उन सब स्थानों को बैठ करके राजस्थान सरकार की ओर से उसका अध्ययन भी किया गया। और इन सब के अध्ययन के बाद में एक योजना बना करके राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजी। माननीय गजेंद्र सिंह जी राजस्थान से मंत्री हैं, और उनके साथ बैठ कर के व्यापक विचार विमर्श हुआ, और ये भी तय हुआ कि भाई कश्मीर से लेकर के यहाँ तक जितना भी समाज है वो इस स्थान के प्रति आस्थावान रहता है। लिहाजा आज भारत सरकार की एक टीम आई है, वहाँ के अधिकारी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं मान करके चलता हूँ कि राजस्थान में ये जो लोक देवता का स्थान है, हमारे तो चप्पे चप्पे पे लोक देवता और सूरवीर ही है। बाकी हमें कोई पूछेगा कि आपके पास सोना चांदी कितना है, तो हम बता नहीं पाएंगे। वो भमासा के पास था, वो महाराणा प्रताप को दे दिया। बाकी लोक देवता हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी थाती है, और इस नाते इसका एक सारा स्थान देख करके और जो रिपोर्ट गई है उसके आधार भारत सरकार को शायद संभवतः ये अधिकारी लोग अपना प्रतिवेदन देंगे, और उसके बाद जो भी सरकार तय करेगी वो फिर आपके सामने रख देंगे। सही, धन्यवाद सर। नारायण जी की जन्मस्थली मालाश्री डूंगरी पर भारत सरकार से एडिशनल डायरेक्टर पर्यटन विभाग मालाश्री डूंगरी उनकी टीम सहित पधारे। इन्हीं के साथ राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के चेयरमैन ओंकार सिंह जी लखनऊ साहब और उनकी टीम भी यहाँ पर मालाश्री डूंगरी पर पधारी, और इनके साथ में यहाँ के प्रशासन और अजमेर पर्यटन विभाग से प्रशासन भी मालाश्री डूंगरी आकर के जो भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली का जो विकास प्रसाद योजना के तहत किया जाएगा उसका साइड प्लान विजिट के लिए आज मालाश्री डूंगरी आकर के पूरा दिन एक बारीकी से अध्ययन किया गया। कौन सी चीज़ कौन सा में तो कौन सी जगह बनेगा, और इसका प्लान आउट को क्लियर किया। इन्हीं के साथ में साधु माता की बावड़ी, गढ़गोटा, बरनागर, स्वाईभोज सभी स्थलों का भी निरीक्षण करके वहाँ होने वाले विकास कार्यों की आपस में चर्चा करके प्लान को अंतिम रूप के लिए आप सभी अधिकारियाँ पधारे, और यहाँ के स्थानीय लोग और प्रशासन जो पधारे उनको मंदिर समिति की ओर के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी हेमराज पोसवाल, मालाश्री। पर्यटन विभाग की टीम आई है गांव मालासेरी के अंदर। जैसा कि आप सबों को विदित है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे, और उन्होंने जो जो वादे किए और हेमराज जी के प्रयासों से देवनारायण भगवान का जो पैनोरमा बना, उसके बाद में ये कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, उसकी रूपरेखा के अंतर्गत ही दिल्ली की टीम और सामान्य ओंकार सिंह जी लखावत साहब, उनके बड़े भागीरथी प्रयास रहे कि यहाँ पर सकुशल रूप से हर तरीके की रोड, लोगों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, एक छोटा सा हॉस्पिटल, और 2-3 लाख लोग बैठ के भगवान के यहाँ पर जो हर बार श्रद्धालु आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुँच जाती है, तो उनको कोई भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए उसका पूरा एक मैप बना है। उस मैप को फाइनलाइज करने के लिए दिल्ली से भी टीम है, और ओंकार सिंह साहब भी पधारे हैं, और महन जी और मैं पूरे आसीन तहसील के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बधाई की बात है कि अपने भगवान देवनारायण जी की अपने ऊपर बड़ी मेहरबानी है, और तीर्थ स्थल का भी जैसा विकास हेमराज जी को हमारे प्रधानमंत्री जी जो वादा करके गए थे, जो उन्होंने कहा था, आज वैसा का वैसा हो रहा है। और उसके लिए आप सब भी देख रहे हो, और अपन बहुत भाग्यशाली हैं कि इस चीज़ के अपन सब गवाह बन रहे हैं।